जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम फैसल, वालेकुम अस्सलाम, ऑल द टीम्स कैसे हैं आप लोग? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। सर बेसिकली ना इश्यू फेस करना पड़ रहा है हमें और टीम की तरफ से काफ़ी सारी जो है ना वो कंप्लेंट्स भी आ रही हैं और बार-बार टीम जो है ना वो कुछ पोस्टर्स जो हैं वो बार-बार कि बेसिकली आप लोग जो है ना इस चीज़ का बताएँ कि ये क्या हो रहा है। मार्केट के अंदर कभी जो है ना 1 महीने के बाद 3% इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। फिर कभी 10 दिन बाद जो है ना 5% और इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है प्राइस। तो अभी मैं आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करता हूँ, मेबी आप थोड़ा-सा समझ पाएँ देन क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब तक चीज़ दिखे ना तो पर्सन को ना थोड़ा-सा आइडिया नहीं होता। बताएँ, बताएँ, बताएँ। दिखा देता हूँ। ये सर मेरे पास ना ये बेसिकली ये अब आया है स्क्रीनशॉट ये वाला ना इसके ऊपर लिखा हुआ ये थोड़ा-सा है कि साइज़ इसका साइज़ बड़ा करें। ओके। जी सर और फैसल ये एडिट हुआ जी सर। ये एडिट हुआ हुआ है। आप अप्रैल के फाउंड चेक करो और बाकी जगह पे फाउंड चेक करो। जी सर, वो मैंने चीज़ ये देखी है, ये चीज़ मैंने भी गौर की है क्योंकि ग्राफ़िक्स का थोड़ा बहुत करता हूँ, तो ये अप्रैल जो है ना 10th अप्रैल, ये एडिटेड जो है ना वो मुझे लग रहा है और किसी ने आई थिंक जो है ना वो इस चीज़ को एडिट किया कि अप्रैल 10 को 5% प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो आप उससे पहले-पहले जो है अपना 2सीसी कर लें, वरना प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आई नहीं, थिंक ये लुक लाइक ऑफिशियल का जो लास्ट टाइम हुआ था, उसी को कॉपी करके जी सर, जी अच्छा, सर। फर्स्ट टाइम नहीं है, ये एक मेरे पास और भी है, जो कि वो भी टीम की तरफ से पहले आया था बट इसके ऊपर थोड़ी-सी बात नहीं हो सकी। वो ये था सर इलान आम ऊपर आप देखें, ऊपर लिखा हुआ है थोड़ा-सा लेकिन फॉरएवर का मुझे नहीं लगता कि इस तरह के ऑफ़िशियल जो है ना वो कभी पोस्टर हमने देखा है जिसमें ये लिखा हुआ हो। नहीं ये फॉरएवर के ऑफिशियल फेसबुक पेज से मिला आपको? सर ये ऑफ़िशियल पेज से मुझे नहीं मिला, ये सर्कुलेट कर रहा था, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाया होता और मेरी टीम ने भी मुझे भेजा ये। ओके और उन लोगों का कोई आईडी, कोई नाम कुछ? सर एक वासी ख़ान के नाम से एक पर्सन था, उसने अपने स्टेटस के ऊपर जो है ना इसको लगाया हुआ था। बाकी मैंने उनसे पूछने की कोशिश की है तो उन्होंने ये बताया कि बस कि ना वो बिलीवर क्लब आई थिंक कोई है, जो टीम है ना उसमें से हैं। बाकी डिटेल्स जो है ना उसने देने से मना कर दिया कि ये उसको पोस्टर कहाँ से मिला, पोस्टर उसने कैसे लिया, किसने बनाया, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। आई सी। ओके, बट सो ये सर ऑफिशियल नहीं है। ऑफ़िशियल नहीं है सर? नहीं। ओके सर और ये भी है सर अभी जो मैंने अभी आपको दिखाया है, तो ये थोड़ा-सा देख लें ये भी एडिटेड लग रहा है मुझे नहीं लगता कि ये रियल है। देखिए, फॉरएवर का जो भी बेसिकली इस किस्म की अनाउंसमेंट होती है, एक तो वो वेबसाइट के ऊपर होती है और फेसबुक पेज जो मिडल ईस्ट का है वहाँ पर होती है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉरएवर ने अभी 1 मार्च को जो है वो 5% की प्राइस इंक्रीज़ की है। तो बार-बार जो है कंपनी जो है वो लोगों के ऊपर इतना ज़ुल्म नहीं कर सकती कि वो बार-बार प्राइस बढ़ाए। ये बेसिकली कुछ लोग होंगे जो अपने बेनिफिट्स के लिए इस किस्म के काम कर रहे होंगे। जी सर, मुझे भी बिल्कुल यही लगा तो मैंने सोचा कि आपसे कन्फर्म जो है ना वो कर लूँ, आपको ये चीज़ें जो है ना वो शेयर कर दूँ क्योंकि टीम की तरफ से काफ़ी लोग जो कह रहे थे ये आखिर क्या हो रहा है, प्राइस जो है बार-बार क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। तो आई थिंक कुछ लोग जो है वो हाइप क्रिएट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए ताकि वो जल्दी जॉइन कर लें। एएस बनाने का जो है न्यू स्ट्रैटेजी बनाई हुई है लोगों ने। जी, जी, बिल्कुल मुझे भी सबके मैसेजेस इसी तरीके से आ रहे थे, तो आई थॉट कि ये कुछ है लेकिन ये ऐसा नहीं है। बट एनीवेज़ और इसके अलावा नहीं सर मेरे लिए तो जस्ट इतना ही था। जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा विद प्रूफ के साथ। जी, जी, राहुल बताएँ? जी सर, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी स्केम एंड फॉरएवर, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद लोग अभी भी जो हैं, जो लीडर जो बनना चाह रहे हैं, जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो अभी भी कन्फ्यूजिंग है कि हम कौन सी टीम जो है जॉइन करें। तो उसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर करवाता हूँ, तो उसमें जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, जी, नज़र आ रहा है। जी सर, मुझे मैसेज आया था और नंबर भी शो हो रहा है। तो मुझे मैसेज आया था कि जो है सर, मैं आपसे जो है पे आउट लेना चाहता हूँ, बिकॉज लास्ट पे आउट जो मुझे मिली थी ना, वो मिली थी जो है उसकी जो वेबसाइट, जो हमें जो पे आउट आती है, तो इसकी जो वेबसाइट ऑफिशियली, तो वहाँ पे आउट धर्म में शो हो रही होती है।
तो उन्होंने कहा कि मुझे जो 15,000 मुझे जो है मैंने अर्न किया था, लेकिन जो मुझे पे आउट मिली थी ना वो 13,500, मीन्स के 1,500 माइनस हुए थे। और फिर मैंने पूछा आप किस टीम से हैं, तो उन्होंने कहा बिलीवर क्लब 23, जैसे फैसल सर ने अभी कहा। और जो उस बंदे का नाम है सर असलान फराज। तो सर बेसिकली जिस टीम से पहले मैं था ना, प्रीवियस टीम से, तो वो भी इंडियन से कनेक्टेड ही थे। तो मीन्स उनकी जो सीरीज 23 के नाम से गेम चेंजर इस तरह ईगल के हवाले से, तो मीन्स काफी मीन्स के 23 तो है ही, तो जो इंडिया से कनेक्टेड है। तो सर जैसे पहले जैसे था कि जैसे प्राइस इंक्रीज हुई है 5%। तो पहले जो होता था वो कॉम्बो पैक जो स्टार्ट जर्नी कॉम्बो पैक वो 1314 dirham में होता था। तो तब मुझे जो 1% से जो इनकम आई थी वो आई थी 14,000। लेकिन मुझे जो मिले थे ना मेरी पे आउट से 1,000 माइनस हुए थे, कट हुए थे, और मुझे टोटल मिले थे 13,000 सिर्फ 1% से। अगर सर मेरी लाखों में इनकम होती तो काफी जो है माइनस होते पे आउट के हवाले से। राहुल, असल में बेसिकली ना फॉरएवर कोई पैसे कट नहीं करती, ठीक है। ये फॉरएवर की स्टेटमेंट है, फॉरएवर कोई पैसे कट नहीं करते। ये पैसे जिन लोगों को उन्होंने एथराइजेशन फॉर्म फिल करके दिया होगा ना जिस पर्सन के नाम पे, उसने कट किए होंगे। अब वो क्यों कट किए हैं ये तो बेहतर रीजन वही बता सकता है, लेकिन फॉरएवर ऐसे कोई पैसे नहीं कट कर सकती। जी सर, ओके। ठीक है, अच्छा। ओके सर। जी ज़िशान भाई, मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जी जी बताएं। ये अभी फैसल भाई ने भी बात की और राहुल ने भी बात की। इस सिनेरियो को देख के ना मुझे वो 7-8 महीने पहले जो वाकया हुआ था ना वो मुझे याद आ गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। आई डोंट नो आप लोगों को उसका आइडिया है कि नहीं है। जी जी बताएं। बेसिकली हुआ क्या था कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बिलीवर्स क्लब के नाम से एक टीम चल रही है जिसको ऑन करते हैं इंडिया से, उसका नाम है मानिक अग्रवाल। अब इंडिया के अंदर तकरीबन 7-8 महीने पहले की बात है, एक यूट्यूबर है इंडिया का आशुतोष के नाम से, मैं अभी उसकी वीडियो भी अगर कहते हैं तो मैं प्ले कर दूंगा। उसने बताया था कि ये लोग करते क्या है कि ये अंडर कटिंग करते हैं। अब इंडिया के अंदर एक ग्रुप था जिसका नाम था अचीवर्स क्लब। तो आप सिमिलैरिटीज चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे अचीवर्स क्लब और यहाँ पे बिलीवर्स क्लब, तो सिमिलैरिटी एक है, जो इनका लूटने का तरीका है वो भी एक है, जितना मैं अभी तक आपकी बातों से समझा हूँ। तो ये कर क्या रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत बड़ी अंडर कटिंग की लोगों से। अंडर कटिंग वो किस तरीके से करते हैं कि प्रोडक्ट इकट्ठा उठा लेते हैं, 10 लाख 15 लाख इन्वेस्टर ढूंढ लेते हैं। मैं ये वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि 10-10 15-15 लाख रुपया सबसे पकड़ लेते हैं, उसके बाद अपनी डाउन में जाके नीचे सीसीज बाय करते हैं, और वो प्रोडक्ट जो है वो किसी भी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, अमेजोन के ऊपर या किसी ईबे के ऊपर जो है वो बिल्कुल ही समझ लें कि बहुत कम पैसों के ऊपर वो बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। तो ये मुझे वही सिनेरियो नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान के इनके अंदर भी एजेंट्स हैं। जो मानिक अग्रवाल है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 3-4 एजेंट बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर है, मुझे 3-4 लोगों के नाम बिल्कुल माइंड में है, प्रूफ भी हैं उनके। पहले तो नाम जो है वो है उनका दानिश जेठियाल, जो पाकिस्तान से हैं। अब उनके आगे जो है वो है मोहम्मद अनस, उनकी डायरेक्ट में। फिर उनकी डायरेक्ट में, मोहम्मद अनस की डायरेक्ट में एक मैम है अतरूबा मैम। वो अभी क्या कर रही है कि लोगों को 40,000 के अंदर, मतलब पीकेआर में 40,000 वो ले रही हैं और लोगों को ये आस दिला रही है कि जी वो आपको 2cc करवाएंगे, जो कि नहीं हो रहा। और प्रोडक्ट भी 6-6 महीने से मुझे डेली मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि 6-6 महीने से उन्हें प्रोडक्ट भी मिले, और जिनको प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको भी वो समझ लें कि वो प्रोडक्ट जो है वो बॉक्स पैक नहीं मिल रहे, ओपन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि अंडर कटिंग जो है वो पाकिस्तान में भी हो रही है। मैं चाहूंगा कि मैं ये वीडियो शेयर करूं अगर आप कहते हैं तो। इसके अंदर उसने बड़ा क्लियरली बताया। जी ये मैं थोड़ी सी आगे कर देता हूँ वीडियो। आगे बहुत सारे नए दुश्मन क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, बट मुझे ये भी पता है कि लाखों घर जो जल रहे थे बहुत टाइम से,
उनके घर जलने से बच सकते हैं और लाखों लोगों को बहुत सारी अच्छी बातें समझ आ जाएंगी कि एथिकल और अनएथिकल के अंदर फर्क क्या है। और आपने वीडियो की शुरुआत में देख लिया होगा कि मैं आपके साथ ना आज की इस वीडियो के अंदर अपने फादर की स्ट्रगल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा शुरुआत में, ठीक है, वीडियो तो मैं प्ले करूंगा, आपको दिखने को मिलेगा कि किस तरह से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ 95% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर है, स्पेशली हमारे एफएलपी के अंदर है, उनकी लाइफ में ये स्ट्रगल हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है, ठीक है। एंड आपको मैं बताऊंगा विद प्रूफ्स, मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अंडरकटिंग होती क्या और इससे किस तरीके से लोग अपना एक बहुत विशालकाय बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। अंडरकटिंग क्या होता है समझाता हूं मैं। एक होता है इंसान जो कि अंडर कटिंग को अंजाम देता है। कोई भी इंसान हो सकता है, बाहर का हो सकता है। वो इंसान जो है वो पहले उसने एफएलपी किया हो कभी, ठीक है, जिंदगी में कभी किया हो, और हो सकता है उसने छोड़ दिया हो। तो बाहर वो इंसान होता है जो अंडर कटर बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब वो इंसान क्या करता है, वो इंसान प्रोडक्ट्स को सस्ते में उठाने की कोशिश करता है और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट के ऊपर उसकी सेल्स करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एफबीओस का जो असली बिजनेस होता है, एथिकल बिजनेस होता है, वो हैम्पर होता है। किस तरीके से आप समझना, जैसे मान लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर को कितने का डिस्काउंट मिलता है, लगभग 48% का। मतलब मान लो अगर एक मैनेजर को 15,000 की एक सीसी, मतलब एक नॉर्मल इंसान को एक सीसी अगर करना है तो 15,000 का बिजनेस करना पड़ेगा। अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को अगर एक सीसी करना है तो उसको 12,000 रुपए का एक सीसी करना होगा, राइट। इसी तरीके से अगर एक मैनेजर को एक सीसी का बिजनेस करना है तो उसको लगभग 9-9,500 के आसपास का पड़ता है, सारा प्रॉफिट हटा के 9-9,500 का उसको एक सीसी पड़ता है, ठीक है जी। अब ये मैनेजर क्या करता है, मैनेजर किसी ना किसी अंडर कटर को ढूंढेगा या अंडर कटर उस मैनेजर को ढूंढ लेगा और दोनों मिलके बोलते हैं कि भाई मैनेजर आप लगाओ 4,000 रुपए या आप लगाओ 5,000 रुपए, इसको बोलते हैं रेट, ठीक है, कि 8,000 रुपए आप लगा दो या 4,000 रुपए आप लगा दो, बाकी का जो पैसा होगा वो मैं लगाऊंगा, ठीक है। मतलब मार्जिन जितना भी बच गया, अगर मान लो 10,000 का एक मैनेजर को एक सीसी पड़ रहा है, या अगर वो मैनेजर नहीं भी है, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसको 12,000 का पड़ रहा है एक सीसी, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कि 8,000 का रेट है, 8,000 तुम लगाओ, 4,000 हम लगाएंगे। तो उसके लिए फायदे की बात हो गई, उसका 8,000 में एक सीसी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैनेजर है तो उसका 4,000 के अंदर एक सीसी कंप्लीट हो रहा है, कह रहे कि बाकी के जो 6,000 बच गए, जब 4,000 बच गए वो हम लगाएंगे, अंडर कटर बोल रहा है, ठीक है। अब 4,000 में मैनेजर ने एक सीसी कंपनी से परचेज किया। अब बोला यह जाता है कि जो पूरा एक सीसी का माल है वो मैं अपने पास नहीं रखूंगा, वो अंडर कटर को दे दिया जाता है। अब देखो अंडर कटर का भी फायदा है, अंडर कटर ने 5,000 रुपए लगाए, ठीक है, उसके साथ मिक्स किया और उसके बाद 5,000 में उसने 15,000 का प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, पूरा सीसी का प्रोडक्ट वो ले लेगा। मैं एक सीसी की बात कर रहा हूँ, ये जो अंडर कटिंग है ना, ये सैकड़ों सीसी में और हजारों सीसी में टेक प्लेस हो रही है। आपको बहुत सारे प्रूफ्स मिलेंगे, हजारों सीसीज ऐसे क्रिएट की जा रही हैं, ठीक है। तो अंडर कटर को फायदा हो गया, 5,000 में उसको 15,000 का माल मिल गया। अब उसने क्या किया, उसको अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, जितने भी ई कॉमर्स सेलिंग वेबसाइट्स हैं, या अलग अलग तरीकों से, मान लो उसने 8,000 में भी 15,000 का माल बेच दिया, तो वो क्या करेगा, वो सस्ते में प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा वेबसाइट के ऊपर, बहुत सस्ते में प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा। बट इससे उसका भी फायदा हो गया, उसने 5,000 लगाया, उसने 8,000 कमा लिया, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और मैनेजर का भी फायदा, मैनेजर के पास सीसीज आ गई, मैनेजर की एक्टिव क्वालिफिकेशन हो गई, 3+1 हो गया। अब बड़े लेवल पे कैसे ये चीज की जा रही है कि अगर मुझे मैनेजर बनना है तो भाई मैंने अपने पापा से पैसे लिए, मैंने अपनी फैमिली की आईडीज लगाई, मैंने अपने खानदान की आईडीज लगाई, मैंने अपने जानकार की आईडीज लगाई, उनको बोला कि भाई तुझे 2 सीसी की टेंशन नहीं लेनी, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। और मैंने 10 लाख रुपए अंडर कटिंग के वजह से, मतलब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 18 लाख में एक बंदे को अलग अलग आईडीज के थ्रू मैनेजर निकलवा दिया। बाकी के जितने भी पैसे थे वो अंडर कटर ने दिया, तो फास्टेस्ट मैनेजर बन गया ना मैं बन गया भाई 3 महीने के अंदर मैनेजर, आप समझ रहे हो। अब उसके बाद क्या होगा, वो जो 18 लाख रुपए मैंने लगाए, उसी से मेरे को कंपनी की तरफ से कमीशन आ गया 1-1.5 लाख रुपए का, जो मैंने ही लगाया था। 1-1.5 लाख का कमीशन आ गया। मैंने मार्केट को दिखाया कि भाई मैं फास्टेस्ट हूं, मैं तो बहुत तगड़ा। मतलब अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीके से जल्दी पैसा कमाने का जरिया है ना, तो इस जल्दी के अंदर भी लोग बहुत सारा जल्दी का तरीका निकाल लेते हैं, क्विक रिच स्कीम निकाल लेते हैं कि इसके अंदर भी हमें करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि फास्टेस्ट मैनेजर बन गए, आपने दिखा दिया कि भाई 1 लाख 1.5 लाख रुपए का मेरे को प्रॉफिट मिला है सिर्फ 2-3 महीने के अंदर। उसके बाद तो आपकी जितनी भी असली मार्केट थी वहां से लोग अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, और लोग अट्रैक्ट होना शुरू होंगे तो आपका असली बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। बट अगेन कल्चर का भी रुकता थोड़ी है। अगर आपने उस तरीके से किया है और सामने वाला स्ट्रगल कर रहा है तो आप अपने आप उसको शेयर कर दोगे कि भाई ये तरीका थोड़ा सा आसान है, इस तरीके से कर ले, तू एक काम कर, इतना पैसा अरेंज कर, इतना पैसा मैं अंडर कटर से करता हूँ, मेरा जो प्रॉफिट होगा, मतलब तू अगर मैनेजर बनेगा तो अगर देखें अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कल्चर कभी रुकता नहीं है। तो जो जिस तरीके से बिजनेस में आ रहा है वो उसी तरीके से बिजनेस सिखा भी रहा है। तो ये चीज़ तो मैं ओपनली बिल्कुल फर्स्ट डे से इन लोगों को जो है वो बता रहा हूँ कि आप जिस तरीके से, अगर एक दीवार की पहली ईंट अगर गलत तरीके से लग जाएगी तो ऊपर आप जितनी मर्जी मंजिलें खड़ी कर लो, आप गलत ही खड़ी करोगे।
तो ये तो बिल्कुल सही बात है, और 100% आई एग्री विद यू एंड द गाय, आई डोंट नो हिम पर्सनली एंड आई फील ये इंडिया से ही है, बिकॉज द वे ही इज टॉकिंग इज प्योर इंडियन। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ अच्छे लोग भी हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, ठीक है। और ये बुरे लोग जो हैं वो दूसरों का हक खा जाते हैं और दूसरों के पेट के ऊपर लात मार देते हैं बेसिकली। तो यस, we will do something and we are doing something for them and inshallah we'll surprise them. बिल्कुल जिशान भाई, और दो नाम और हैं जो मैं लेना भूल गया था, मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक काशिफ है और एक जो है एहतशाम है। और एहतशाम जो है वो इनकी ही डाउन में आ रहे हैं, दानियाल जटियाल और अनस की, और बहुत ज्यादा इन्होंने लोगों को ट्रैप किया हुआ है। बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाह रहा हूँ, जिस वीडियो के अंदर भी इन्होंने बताया ये पाकिस्तान मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं कि ये लोग दो नंबर तरीके से अपने ही चेक, अपनी ही इन्वेस्टमेंट फॉर एवर को इनडायरेक्टली डाल के वो चेक निकाल रहे हैं, और उसके बाद लोगों को ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि जी हम तो अभी 6 महीने पहले आए थे और 6 महीने के बाद हम तो सीनियर मैनेजर हो गए, सफायर मैनेजर हो गए, और इस तरह की चीजें जो हैं वो ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को हमें रोकना चाहिए। मैंने भी इसी चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, क्योंकि टीम बहुत जो एथिकल काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेंस है इस चीज़ को लेके कि हम किस तरीके से बिजनेस बिल्ड करें, क्योंकि एक जगह एथिकल वे में काम हो रहा है और एक जगह अनएथिकल काम हो रहा है, और उसको इतनी हाइप क्रिएट की हुई है कि लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो फॉरएवर को बिल्कुल जो है ये एक्शन लेना चाहिए। काफी देर से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके उमर, इंशाल्लाह डोंट वरी। अच्छा जी, और किसी के पास कोई प्रॉब्लम है? यस सर, मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी 2cc को लेके कि लोग जो है मिनिमम प्राइस के अंदर करवा रहे हैं, एंड मेरे पास प्रूफ अवेलेबल है, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। यस, तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी। तो डन सर योर कुछ इस 2cc। यस, डन योर 2cc इन मिनिमम प्राइस फ्रॉम ऑल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। तो ये डेली बेस पे इस तरह की जो है नंबर जो है वो वर्किंग नंबर, यस ये वर्किंग नंबर है, और सर डेली बेस पे इस तरह की जो है पोस्ट हो रही हैं फेसबुक के ऊपर, और उनमें से मेरे पास ये एक प्रूफ था तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बेसिकली लोग कर क्या रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है 2cc हो रहा है 70K के अंदर, ठीक है, एंड ये लोग इस तरह कर रहे हैं कि पोस्ट करके लोगों को लेके आ रहे हैं कि जी हम आपका 2cc करवाएंगे बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर, ठीक है। अब जहाँ 70K में हो रहा है वहाँ लोग 20,000 25,000 सुन के आ भी जाते हैं कि जी ठीक है हमारा हो रहा है तो हम करवा लेते हैं। अब ये करते क्या है कि बेसिकली ये लोगों को बोलते हैं कि जी आप आ जाएं और आप हमें पेमेंट कर दें इजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू, और हम आपका 2cc डन करवा देंगे। अब ये जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू जो पैसे लेते हैं वो इनके अपने नंबर होते नहीं है, इनके अपने नाम भी नहीं होते, और फिर ये पैसे लेके फरार हो जाते हैं, ठीक है। तो सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड मेरी टीम मुझे बार बार इस चीज़ के बारे में बोल रही है, क्योंकि जो एथिकल वे में काम करे फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इन लोगों की वजह से। एंड मुझे तो लाइक जहाँ तक मैं फॉरएवर को अंडरस्टैंड कर रही हूँ और जितना मेरी नॉलेज है उसमें मुझे यही पता लगा है कि ये लीगल वे नहीं है। फॉरएवर के अंदर ऐसा कोई है ही नहीं, कोई प्रोसेस ही नहीं है कि जी आप पाकिस्तान में इतनी कम अमाउंट के अंदर 2cc कर सकते हो। तो मैं बेसिकली आपसे फिर भी एक और बार कंफर्म करना चाहूँगी, क्या कोई फॉरएवर ने इस तरह की स्कीम निकाली हुई है कि हम इस तरह कर सकते हैं? सिस्टर देखिए, फॉरएवर का ना एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और इंटरनेशनल ब्रांड 4 ईयर से जो है वो बेसिकली अपने नाम को बना रहा है, ठीक है। तो वो इस किस्म की हरकतें बिल्कुल नहीं करेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिरा दे या पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए जो है वो लोगों का नुकसान करे, कभी भी नहीं करेगा। और इसी वजह से फॉरएवर जो है दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो अपने नफ़े के लिए जो है, अपने प्रॉफिट के लिए लोगों का एक तो मुस्तकबिल भी ख़राब कर रहे हैं, और दूसरा जो है ये अपनी कब्र भी भारी कर रहे हैं। बाय द वे दे आर मेकिंग देयर एंड वेरी हैवीली। सो ऐसा कुछ यस सर, बिल्कुल। एंड मैं यहाँ पे कुछ टीम्स का नाम लूँगी क्योंकि मुझे पता है, एंड मेरे मेंबर्स के साथ इस तरह फ्रॉड हुआ है। उसमें से कोई गेम चेंजर की टीम है वो ये चीज़ कर रही है, बिलीवर्स वाले कर रहे हैं, एंड 25,000 ना सही 10,000 सही, लेकिन ये लोग ले रहे हैं,
ले लेते हैं एंड देन फिर ये ब्लॉक कर देते हैं, गायब हो जाते हैं। एंड इनके ऊपर अगर हम कार्रवाई भी करवाते हैं, पता करवाते हैं कि नंबर किसका है, तो पता लगता है कि जी नंबर तो रजिस्टर ही नहीं है, इस नाम पे तो कोई लड़का नहीं लड़की है। तो ये चीज़ें हो रही है एंड आई थिंक एफएलपी को अब जो है इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि इस वजह से लोग जो है एफएलपी को बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हैं, स्कैम समझ रहे हैं कि जी फॉरएवर गलत है। तो मेरे ख्याल से एफएलपी को कुछ ना कुछ करना चाहिए अब इसके ऊपर। ऑब्जेक्शन है। राइट। सर मैं कौसर की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी। ये बिल्कुल इन्होंने तो ये कहा है कि 10,000 रुपए के चक्कर में ये अपनी जेब में डाल लेते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। आप यकीन करें सर, यहाँ पर 2400, 1200 रुपीज़ या इवन 500 रुपीज़ का भी स्कैम हो रहा है। कैन यू बिलीव इट? और सर वो इस तरह से हो रहा है कि ये लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपने हमारा वेबिनार अटेंड करना है तो आप जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे वो कहते हैं कि आप ठीक है हमारे वेबिनार में रजिस्टर हो जाएं, और 2400 वो ले लेते हैं। अब आप सोचें, इनके वेबिनार्स में इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, इनके वेबिनार्स 100+ लोग होते हैं, तो इतने सारे लोगों से इन्होंने 2400 रुपए लिए हैं। और जिस तरह कौसर ने कहा कि वो बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करते, दे आर वेरी वाइज, दे आर सो स्मार्ट। वो ईजी ये जो जैज़ कैश और ये सारे तरीके हैं, यहाँ से ये ट्रांसफ़र करते हैं पैसे। और हम लोग अपने प्रॉस्पेक्ट्स को बता के थक गए हैं कि हम उनको, ज़ाहिर सी बात है, हम उनको एथिकल वे समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो वी ऑलवेज शो देम फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट पे, जहाँ पर वो पॉलिसी मेंशन्ड है कि फॉरएवर डज़ नॉट चार्ज एनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑफ एनी काइंड। तो जो भी आपसे मांग रहा है, प्लीज़ उस पर्सन से फर्दर कांटेक्ट मत कीजिए आप। सर मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जी जी। ये 2400। जी सर। सर ये एक फ़ीमेल थी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था एंड इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, इनसे 2400 चार्ज किए हैं। रिक्रूटमेंट फ़ीस या ट्रेनिंग फ़ीस, वेबिनार फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये डिफरेंट नाम के साथ ये जो है ना इस तरह लोगों से चार्ज कर रहे हैं। जी सिस्टर, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि लोग भी बोलना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, बिकॉज जिनकी जेब से पैसे जा रहे हैं वो ऑफ कोर्स अपनी ख्वाहिश से पैसे पे कर रहे हैं, तो क्या वो भी बोलना चाह रहे हैं। और दूसरी ये चीज़ है, कुछ ऑथेंटिक चीज़ हो कि जहाँ पे उन्होंने बोला हो कि जी हमारे पास ये पैसे आपने हमें देने हैं और इस चीज़ के लिए देने हैं। जी सर, ऐसी चीज़ की जो आपने ऑथेंटिकेशन की बात की, मेरे पास वो वीडियो है जिसमें वो क्लियरली बोल रहे हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। $50,000 देना है, ना ही आपको ओके। और इसके अलावा जी सर, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि ये प्रोडक्ट से रिलेटेड भी काफ़ी। एक मिनट, अरसलान का आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। अरसलान जो है वो बेसिकली, जी सर, ये जस्ट एक प्रॉब्लम हो गया था, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। नहीं आपको 10,000 देना है, ना ही आपको 5,000 देना है, ना ही आपको 4,000 देना है, ना ही आपको 3,000 देना है, ना ही आपको 2,000 देना है। आपको हमारे बिगिनर्स ग्रुप का पार्ट बनने के लिए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स 23 आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 वाली जो डील है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1200 रुपीज में मिल रही है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपीज देने हैं एंड पाकिस्तान करेंसी में आपको 2400 रुपीज देने हैं। जो चीज पहले 5,000 रुपए में होती थी इंडिया की करेंसी में और पाकिस्तान की करेंसी में 10,000 रुपए में होती थी, अब वही चीज, वही ट्रेनिंग, वही सिस्टम सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट हो रहा है इंडिया के 1,200 रुपए में और पाकिस्तान के 2,400 रुपए में। करेंसी डिफरेंट हो जाती है। तो कितने लोग अब टॉप 50 में। ये चैनल कौन सा यूट्यूब का? जी सर, ये इन्हीं की टीम का एक ट्रेनिंग मानिका अग्रवाल का जो है ना वो चैनल है मानिका अग्रवाल के नाम से। तो
अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ मानिक अग्रवाल से। जी सर, एक मिनट। ये देखें सर, मानिक अग्रवाल। अच्छा, ये जो है बेसिकली इनकी टीम के अंदर 3 से 4 लोग हैं, जिसके अंदर दानिश है, जिसके अंदर अनस है, जिसके अंदर अतरूबा है, जिसके अंदर काशिफ है और जिसके अंदर एहतशाम है, राइट? जी बिल्कुल। एंड ही इज द हेड। जी ऐसे ही है उमर? जी सर, काफी कंप्लेंट्स हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ कि यहाँ पे इन सब के साथ एक हैं शाज़ेब बेग भी हैं और अक्सा अंसारी भी हैं। मैं इसी टीम से ही मैंने FLP का जैसे स्टार्ट किया था सब, और ये लोग सारे सर एक ही उसमें और बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हद से ज़्यादा। मीन्स के आपको तो मैंने अपना सारा शेयर किया था, अगर आपको याद हो तो। सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास भी, इवन कि अभी मैं इनके टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड भी हूँ, वहाँ पे भी रोज़ाना काफ़ी हद तक नई नई चीज़ें आती हैं कि देख के हंसी चिढ़ जाती थी कि FLP में यहाँ ये चीज़ें भी हो रही हैं। ओके ओके जी, इसके अलावा और कोई चीज़? जी सर, मंदिर एक सर मिनट, एक जी सिस्टर चीज़ शोज़ा। और, इनके पास जो भी अपने पर्सन्स को प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो ओपन हुई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी सील हटी हुई होती है, और वो कहते हैं FLP ने सील बिल्कुल ख़त्म कर दी है। मीन्स के वो लोग यूज़ भी कर रहे हैं, उसमें मिक्सिंग भी हो रही है। इवन कि अभी एक मेरी हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो मेरे साथ यहाँ पे थी, बैचमेट आप उन्हें कह सकते हैं इन CC क्लब। तो उन्होंने ये बताया कि उनको जो बेरी नेक्टर मिला है, इवन कि उन्होंने एक मुझे फुटेज भी भेजी कि उन्होंने बोला कि बेरी नेक्टर है, साफ पता चल रहा है कि इसमें पानी मिला हुआ है। बट सिस्टर वो कुछ कंप्लेन करें ना, कुछ वो अपना प्रूफ दिखाएं, ऐसे विदाउट प्रूफ तो कोई बात नहीं मानी जा सकती ना। ओके सर, मैं उनसे मांगती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ें। विदाउट प्रूफ तो कुछ नहीं होगा। जी सिस्टर शोज़ा, आप क्या कह रही थी? जी सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी लेट डिलीवरी होती हैं, कि अगर हम बाय करते हैं FLP से तो ये 4-4 मंथ्स डिले प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। मेरे पास प्रूफ भी है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके शो करना चाहूँगी। जी दिखाएं। और ये आपको किसने कहा है? आई मीन किसी प्रोस्पेक्ट ने जो वहाँ पर था उसने आपको बोला? जी सर, प्रोस्पेक्ट ने, मेरे डाउन में लोग हैं, उन्होंने ही इस बात की शिकायत की कि वहाँ पे जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो प्रोडक्ट्स काफ़ी लेट डिलीवरी हुई थी। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट्स को जो है वो इजी पैसा या जैस कैश अकाउंट में ये ट्रांसफ़र करवाते हैं डायरेक्ट कोई। तो ये आप मैसेज देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स कितनी लेट डिलीवर करते हैं ये। ओके ठीक है। सर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कुछ। जी। जैसे सर उमर जमीन ने बात की कि जो अनएथिकली वर्क कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे होते हैं लोगों को। तो एज़ द नेम इटसेल्फ सेज कि हम बिज़नेस ओनर्स जो हैं वो बना रहे हैं, ठीक है? हम लोगों को बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि आपको फ़िक्स सैलरी दी जाएगी, ठीक है? मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया था, मैं शेयर भी करती हूँ आपके साथ, 1 मिनट। नहीं तो वो जो मासूम लोग होते हैं वो ये सवाल नहीं करते कि भाई हम बिजनेस ऑनर सर बनेंगे? यही तो सर प्रॉब्लम है कि जो अनएथिकली काम कर रहे हैं वो एथिकल वर्कर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। हम उनको समझाते थक जाते हैं कि आपको ये नहीं पता कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है? और बिजनेस में आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, कौन आपको सैलरी देता है? सर मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही? जी। सर ये देखें, इनको ये प्रॉब्लम थी कि इनको बताया जा रहा था कि सुपरवाइजर लेवल पे आपको 45,000 तक और असिस्टेंट मैनेजर पे 1.5 लाख और मैनेजर लेवल पे 3 लाख तक की सैलरी दी जाए। और ये कौन कह रहा है? काशिफ? जी, ये उनका नाम भी मेंशन हुआ है जो इनको कह रहे हैं, ये देखें, काशिफ असलम नाम है उनका। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो अपने पाकिस्तानियों
की हरकतें देख के जो है ना मुझे शर्म आती है कि इनको बिल्कुल हया नहीं है कि ये पैसे हमारे बुजुर्गों को, हमारी आने वाली नस्लों को जो है वो इसका कर्ज उतारना पड़ेगा। उनके पेट में क्या जो है वो डाल रहे हैं, किस तरीके से ये गलत काम हो रहा है। बिल्कुल सर, ना तो प्रॉपर वर्किंग के बारे में गाइड किया जा रहा है लोगों को कि उनको काम करना क्या पड़ेगा, किस तरीके से एफर्ट करनी है, किस तरीके से ग्रो करना है। सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि आपको आप पैसे दें, आप ज्वाइन करें और फिर आपको पैसे मिलते रहेंगे हर मंथ। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, हाइप पता कौन क्रिएट करता है? हाइप वो इंसान क्रिएट करता है कि जिसके पास कोई स्किल्स नहीं होती, ठीक है, उसके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने के लिए नहीं होते, उसके पास बिजनेस का सेटअप बताने के लिए नहीं होता। जब उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, तो फिर वो क्या करता है, वो हाइप क्रिएट करता है कि चलो अब मैं अपना चेक दिखा देता हूँ, चलो मैं अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ, तो इससे लोग इंस्पायर हो जाएंगे। वो लोग इंस्पायर नहीं होते। ये अगर आपको कोई कह रहा है ना जी मैं इंस्पायर होके आया हूँ, तो वो जमीर बदलने वाली जो 2 दिन के बाद आप लोग ये स्टोरी सुनते रहते होंगे, वो जमीर नहीं बदला जाता, वो नोट देख के जो है ना इंसान लालच के अंदर आ जाता है। ठीक है, जाहिर है सर, जो अपना बिजनेस खुद इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं वो आगे गाइड भी इसी तरह से प्रमोट करने के लिए करेंगे। तो ये जो अच्छा खासा एफएलपी का बिजनेस है जो हम जैसे लोगों को फायदा दे रहा है, तो जब हम लोगों को मेहनत करने का कहते हैं और प्रॉपर जो टेक्निक्स हैं वो बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि शायद हम लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं कि हम उनसे अपनी मेहनत करवा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, उनको सिर्फ पैसे चाहिए जो वो देख के आते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, और इसके अलावा मैं कुछ 2-3 बातें मैं आप लोगों से करता हूँ, बिकॉज आप लोगों की जो दुख भरी दास्तान है वो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अभी और किसी के पास कोई बात है करने को? जी सर, मेरे पास है। मंजर, अभी आप बोलो। अरसलान, 1 सेकंड। जी मंजर। जी सर, मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि यानी कि मैं काफ़ी दिनों से कुछ कंप्लेंट्स को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी पर्सन ऐसे आ चुके हैं जो लोग बोलते हैं कि यानी कि वो अपना लाइफस्टाइल शो करने की कोशिश करते हैं लोगों को, ठीक है। तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आज आप सारे स्क्रीनशॉट और वीडियोस लेके जो है वो बैठे हो पूरी तैयारी के साथ, so which is good. I mean, सर प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए ना, क्योंकि प्रूफ नहीं होगा तो फिर हम this is what the professionalism is. When you talk with proof. जी सर, ये देखें, इस पर्सन ने एक पोस्टर बनाया हुआ है, ठीक है, यानी कि जिसपे लिखा हुआ है कि 1 मंथ 23 लाख, ठीक है, और उसने अपना लाइफस्टाइल शो किया हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी लोग परेशान भी हैं और काफी मुझे मैसेज भी आ चुके हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि सर देखें, ये जो लोग लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, मेरे ख्याल से कि इनके पास कोई स्किल्स नहीं है या ये कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है जो लोगों को ये लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करके तो लोगों को अपनी टीम में लेके आते हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि आपको पता है पाकिस्तान में तो आजकल महंगाई बहुत हो गई है, ठीक है, तो जिसकी वजह से लोग जो है ना लाइफस्टाइल देख के तो उस टीम में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज आप सब लोगों के लिए है कि लाइफस्टाइल को, पैसों को, गाड़ियों को देख के अगर कोई किसी की तरफ जाता है ना, तो कभी मत ये सोचना कि वो इंस्पायर होके गया, वो हमेशा लालच में गया। जी जी। तो लालच में और इंस्पायर होने में बड़ा फर्क है। इंस्पायर आप किसी को बात से कर सकते हो, किसी की वे ऑफ टॉक से कर सकते हो, किसी के कम्युनिकेशन से कर सकते हो, लेकिन अगर नोट देख के कोई इंसान कहीं जा रहा है ना, तो वो लालच से जा रहा है। और हम लोगों को एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, फ्रॉम द फर्स्ट डे जो है वो एक ही चीज सिखाई जाती है कि लालच जो है वो बुरी बला है, ठीक है। बिकॉज लालच करती क्या है कि लालच आपके अंदर ना एक हसद पैदा कर देती है, ठीक है, और हसद करना जो है वो सबसे बड़ी बेसिकली बीमारी है एक इंसान के अंदर, जो पैदा हो जाती है और वो खत्म नहीं होती। और अगर वो आपको यंग एज में पैदा हो गई है तो वो लास्ट एज तक आप हसद ही करोगे। आपके पास मेहरान गाड़ी है तो आप सामने वाले को करोला गाड़ी में देखोगे तो आप कहोगे मेरे पास करोला क्यों नहीं है। आपके पास करोला गाड़ी है तो आप सामने वाले को देखोगे कि पराडो में घूम रहा है तो आप कहोगे मेरे पास पराडो क्यों नहीं है। आप आईफोन के चक्कर में लग जाओगे कि जी मेरे पास आईफोन क्यों नहीं है, मेरे पास आईपैड क्यों नहीं है, मेरे पास जो है वो कसीटा क्यों नहीं है, मेरे पास जो है अरमानी का सूट क्यों नहीं। सो बिलीव मी और नॉट, ये जितने भी लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये यूथ का जिसको कहते हैं ना खाना खराब करने वाला काम, ये वो सिंपल अल्फाज में किया जा रहा है कि उनको बजाय कुछ
स्किल सिखाने के बजाय उनको स्किल्स को इम्प्रूव करने के उनको लालच की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत गलत चीज है। एनीवेज अरसलान, आप कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं इसके बाद अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। पहले इसी बात से कि फॉरएवर लिविंग की जो सर पॉलिसी है उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपना चेक जो है वो शो नहीं कर सकते। तो ये ऐसे लोग कैसे अपना इतनी इतनी पेमेंट्स लिख के स्टेटस लगा रहे होते हैं, लोगों को दिखा रहे होते हैं। मेरे ख्याल से ये एक सीरियस चीज़ है जिस पे एक्शन लेना चाहिए फॉरएवर को। और दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस अपनी तरफ से करना चाह रहा था कि मेरी टीम में एक कश्मीर से रावलाकोट से एक फीमेल आई और उन्होंने मुझे एक वीडियो शेयर की, और वो वीडियो मुझे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो अब सिचुएशन चल रही है उससे मिलती जुलती लगी। गो के वो वीडियो जो है वो 1 साल पुरानी है, इंडिया में जो 1 साल पहले हो चुका है। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके वो दिखा रहा हूँ, देन हम उसके बारे में इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं। अभी मेरी स्क्रीन आपको, जी ये वीडियो है। कारण ये हुआ है कि अभी अभी यहाँ पर कुछ कंप्लेनेंट्स आए हैं और उन्होंने अपनी तरफ से पुलिस की हेल्प लेने की सोची है। और क्या कारण है, वो लोग यहाँ पर आए हैं, उनका ये कहना है कि एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग कंपनी जिसके नाम की इन्होंने कंप्लेंट दी है। ये लोकल लड़के हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है पुलिस स्टेशन छन्नी में, और इनका कहना है कि इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और वो क्या फ्रॉड हुआ है और किस तरह इस कंपनी के साथ ये लोग जुड़े, हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार पूरी बात क्या है। आपका नाम क्या है? सर राहुल। राहुल, आप यहाँ पुलिस स्टेशन आए हैं, आपने कंप्लेंट भी दी है, पहले आपने उस कंप्लेंट में लिखा क्या है? सर बेसिकली क्या है कि एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। इनके यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो 2 हैं, एक मनप्रीत सिंह, एक जसमीत सिंह। तो जैसे कि आपको पता इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा हर बच्चे को, हर जैसे हमारे सारे फ्रेंड्स, हर बंदे को रहता है कि वो काम करें, कुछ करें। तो इन्होंने एक हमें ना प्लान ऑफर किया जिसमें ये नियर अबाउट हमसे 4 लाख ले रहे थे। 4 लाख पे इनका कहना था कि जो हमारी कंपनी है इसका बैकग्राउंड है काफ़ी 60-70 साल पुराना है। तो इसमें क्या रहेगा कि आपको करना कुछ नहीं है, आप हमें पेमेंट देंगे। जब आप हमें पेमेंट देंगे हम उसको इस तरह से आपके नीचे डाउन मतलब नीचे बंदों में एडजस्ट करेंगे कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको हर मंथ 75,000 आपको एक इसकी रिटर्न मिल जाएगी। तो हमने पहले काफ़ी ज़्यादा अपने सोच विचार किया, देन अप टू अब देते कंपनी का बैकग्राउंड करते गए। तो जितने मेरे सारे फ्रेंड्स सभी ने कुछ ना कुछ अमाउंट दिया है। तो अब जब इकट्ठा कर रहे हैं हम सारा अमाउंट, कुछ इनकी कमिटमेंट्स हैं हमारे साथ कि आपका 3 या 4 महीने के बाद आपको ये जो रिटर्न है ये आना शुरू हो जाएगी। बट अब काफ़ी टाइम हो गया हुआ है जब हम इनसे फॉलोअप ले रहे हैं, तो ये फिर अब धमकी में आते हैं कि सर कि जैसे उन्होंने हमसे कैश ली है, इन्होंने कोई भी जो अमाउंट है ना चेक में हमसे नहीं ली, ये इन्होंने कैश में ली है। और फिर अब ये डिनाई कर रहे हैं कि हमने वो कैश नहीं ली है। इन सभी ने हमारे पे कम नियर अबाउट भी ना 70 से 80 लोग हैं जिन्होंने अब कैश इनको पेमेंट सारी दी है। अब ये मुकर गए उस चीज़ से कि हमने वो पेमेंट नहीं है। अब इनके जो यहाँ पे जसमीत सिंह है, ये सारी पेमेंट उनके द्वारा ली गई। उनके जो यहाँ पे बॉस थे उनको बंगू, इन शॉर्ट बंगू कहते हैं, बंगू एम्पायर 25 नाम करके कुछ इनका खुद का एक ग्रुप है जो कि हमें कमिटमेंट हुई सारी। तो अब जब इनसे हम फॉलोअप ले रहे हैं तो इन्होंने सीधा ही डिनाई कर दिया कि सर ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिसमें आपका हम 1 महीने में आपको 75,000 के अराउंड आपको पेमेंट दें। तो फिर हमने सुबह से हम इसका फॉलोअप ले रहे थे। एक तो वो पहले एब्सकॉन्ड थे, मिल नहीं रहे थे जसमीत जी, काफ़ी हमने को ढूंढने के बाद आज कहीं ये हमारे वहाँ पे ऑफिस पे वो भी बाय चांस मिल गए। जब इनके बॉस से पूछा गया कि जो जसमीत जी यहाँ पे हैं, वो कहते जी नहीं वो बाहर है, और सडनली ये अपस्टेयर से नीचे आ गए। हमने वहाँ पकड़ लिया कि आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो, तो फिर कहते नहीं वो नहीं, फिर उन्होंने बात को गोलमोल कर दिया। अब जब हम सारी डिटेल लेके पूछे, हमने एसएचओ साहब से भी डिस्कशन की इसके लिए, मुंशी साहब को पूरी स्टोरी बताई कि ये ऐसे हमारा साथ इन्होंने फ्रॉड किया है। तो उन्होंने कहा कि नो इश्यूज, हम आपकी इसमें हेल्प करेंगे। तो जब सारा अमाउंट अब हमने क्लब करके देखा, हमारा और राजौरी जो लोकेशन है यहाँ पे दोनों क्लब करे नियर अबाउट टच करता है 80 to 90 लाख जो इनके पास इन्होंने पेमेंट ली है। और लेके ये इनको अपने खुद के टूर मारे हैं, इन्होंने मकाऊ खुद घूमे हैं। हर बंदे जो इनके खुद के नॉन बंदे थे ना, इन्होंने वो जो पैसा है वो उनके नीचे ला के उनको मैनेजर बना दिया है। मेरे अभी इनके एक सीनियर हैं मनदीप कंबोज, वो चंडीगढ़ में रहते हैं। मैंने उनसे बात की अभी किसके रिगार्डिंग की कंप्लेंट की। उन्होंने जो इनके बॉस है सुखदेव, उनका नंबर दिया मुझे कि आप उनसे बात करिए। मैं जब उनसे बात की, उन्होंने मुझे उनकी कंप्लाइंस की मेल ID दे दी हुई है कि आप उनकी कंप्लेंट करें, हम इनकी ID सीज करवाते हैं। तो मैंने उनको पूरा बताया कि ऑनलाइन कैसे किया। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी से 4 लाख ले रहे हो, आपकी कंपनी फॉरएवर लिविंग में आप एक मंथ में एक बंदे को एक मैनेजर लेवल की अर्निंग देते हो। वो कहता पॉसिबल ही नहीं है, जो मनदीप सर की उनके कहने के वर्डिंग है। फिर हमने इनसे पूछा, ये भी कहते नहीं पॉसिबल है। बट हमने एज ए प्रूफ हमारा 3 से 4 IDs वो हैं जो 1 महीने में मैनेजर बने हैं।
जो कि पॉसिबल नहीं है एज पर द कंपनी नॉर्म। एक चीज है राहुल, 80 से 90 लाख रुपए का अगर इन लोगों ने गबन किया है जो जम्मू और राजौरी दोनों इलाकों से, ये स्टॉप करिए। आपको किस तरह, ये कौन से चैनल के ऊपर है वीडियो? जी सर, ये न्यूज़ चैनल है उधर का, जम्मू कश्मीर का, ये क्रॉस द बॉर्डर के। एक मिनट में अभी दिखाता हूँ आपको। जेके मीडिया ऑफिशियल, जेके मीडिया ऑफिशियल 745 के सब्सक्राइबर्स हैं और ऑफिशियल मीडिया चैनल है उनका, जिस पे ये आपके सामने उन्होंने FIR भी करवाई है। उसके अलावा हर चीज़, मैं ये कह रहा था कि ये जो भी चीज़ है, चाहे ये बंगू एम्पायर 25 है, चाहे गेम चेंजर 25 है, और सेम तरीका कि आप इतने पैसे दे दो 6 माह में मैनेजर बन जाओ, और ये सारी चीज़ें अभी पाकिस्तान में हो रही हैं जो 1 साल पहले वहाँ पे हो चुकी हैं। तो जी इसमें इसी तरीके से ना, वो एक जगह पे जहाँ पे पकड़े जाओ वहाँ से आप अपना ड्रेस चेंज करो और शक्ल चेंज करो, दूसरी सिटी में चले जाओ, वहाँ पकड़े जाओ, फिर अगली सिटी में चले जाओ। तो एक पूरा ना सिस्टम बना के इस तरीके से किया जा रहा है, तो इट्स टू बैड। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के जो लोग हैं किस तरीके से, ख़ास तौर पे 3-4 लोग हैं जिसमें एक वो, जी उमर जी जिशान भाई, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। जिस तरह अरसलान साहब ने बात की कि जो पहले इंडिया में होता रहा है आज से 6-7 महीने पहले, वही रवायत जो है वो पाकिस्तान में अब इस्टेब्लिश की जा रही है। तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जिनकी मैंने बात की, अंडर कटिंग के अंदर ये शामिल हैं, हाइप क्रिएट करने में ये शामिल हैं। अचीवर क्लब जो इंडिया में फॉरएवर ने उसके ऊपर एक्शन लिया था, उन्हीं के तौर तरीकों के ऊपर अभी ये बिलीवर्स क्लब है जिसने सबसे ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ना वो इनकी दिखा भी दूँ कि ये किस तरीके से पोस्टर वगैरह, और ये कौन लोग हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी ये सीनियर मैनेजर एहतशाम मुनीर है, ठीक है, और ये मोहम्मद अरसलान फराज है। अच्छा, इसी का भी मेरे ख्याल से कहीं पे नाम आया हुआ था। जी ये अभी कुछ प्रूफ्स में मैंने देखा है कि इनका नाम आया हुआ था अभी, ठीक है। और उसके बाद ये स्कोरिंग मैनेजर अकरूबा है, ये इनकी टीम के अंदर, और ये खुद भी इस चीज में इन्वॉल्व है। ये 40K के अंदर 2cc डन करवा रहे हैं। आई डोंट नो वो कैसे हो रहा है। उसके बाद स्क्रीनशॉट आपके पास? जी टीम ने मुझे शेयर तो किया था, मैं देख लेता हूँ। और सेकंड ये है कि ये मोहम्मद अनस हैं और स्कोरिंग मैनेजर हैं, और इनकी टीम में ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं। और इनकी उनकी डायरेक्ट पे जो उनके स्पॉन्सर हैं अनस के, ये हैं सीनियर मैनेजर दानिश जेठियाल सॉरी। तो ये सारे एजेंट्स हैं जो इंडिया ने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब अच्छा, ये लोगों को अंदर एक सेकंड होल्ड करो, मैं एक मैसेज चेक करता हूँ, बिकॉज ये जो दानिश है इसने मुझे कोई ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम पहले जो है वो मैसेज किया था, एंड ही एडमिट हिमसेल्फ कि सर हमारी टीम में जो है वो काफ़ी कुछ गलत हो रहा है। बट यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या आती है कि ये लोग प्ले कर रहे हैं गुड कॉप बैड कॉप वाला काम, ठीक है, कि कुछ लोग जो है वो अच्छे बने हुए और कुछ लोग जो है वो बीच में से अपनी स्टोरी जो है वो पूरी कवर कर रहे हैं। मैं आपको एक मैसेज सुनाता हूँ, आप लोग जरा इस मैसेज को सुने, तो इस चीज को अंडरस्टैंड, मैंने पहले कभी नहीं सुनाया आपको, लेकिन मैं अब सुनाता हूँ बिकॉज आप लोगों ने इतनी सारी चीजें मुझसे शेयर की हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान सर, आई होप कि आप और आपकी फैमिली में सब ठीक होंगे। सो दिस साइड दानिश जेठियाल, सीनियर मैनेजर फ्रॉम पाकिस्तान। तो सर मेरी स्टार्टिंग में आपसे बात हुई थी और काफ़ी अच्छा लगा था आपसे बात करके, आपसे गाइडेंस लेके। एंड एक दफ़ा दोबारा मैं चाहता हूँ कि आपसे बात करूँ, क्योंकि कुछ एथिकली काम हुआ था, या आप यूँ समझ लें कि कोई प्रोफेशनल काम नहीं हुआ था पास्ट में। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी टीम को जितना हो सके लीगल तरीके से लेके चलूँ, ताकि फ्यूचर में ना को मेरे लिए ना तो मेरी टीम के लिए कोई इशू बने। तो उसके लिए आप मेरे सीनियर हैं, तो आपसे मुझे गाइडेंस चाहिए थी। तो मैं चाह रहा था अगर आप कोई टाइम दे दें ताकि हम कॉल पे कनेक्ट हो सकें। तो
आई होप कि आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को सबको ये बता देता हूँ कि मैंने इस बंदे को 10 से 15 मिनट के लिए मीटअप का टाइम दिया, ठीक है। और अगेन वहाँ पर मैंने इसको यही बोला था कि दानिश, जिस दीवार की पहली ईंटें गलत लग जाती हैं ना, वो दीवार कभी सही तरीके से ऊपर नहीं जा सकती। मीन्स कि यू आर बेस्ड ऑन करप्ट सिस्टम, ठीक है। एंड व्हेन द कल्चर इज रॉन्ग, यू कांट बिल्ड अ न्यू कल्चर अगेन, ठीक है। जिसके ऊपर इसने मुझे कहा था कि सर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब इस किस्म की चीजें ना करूं, बट अगेन इतनी सारी चीजें सिर्फ 4, 5, 6, 10 लाख रुपए के लिए। जी उमर बताएं, आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल जिशान भाई, ये इसी तरीके से है। मेरा मकसद था कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं कि ये जो इंडियन एजेंट बन के अभी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो चले गए हैं या उन्होंने मार्केट के अंदर अब ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं 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 नहीं, अब तो हम सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, इंडियंस तो कोई नहीं वेबिनार दे रहा। तो बेसिकली उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने अपने एजेंट छोड़ दिए हैं इनकी शक्लों के अंदर। अब ये वो लोग हैं जो आगे यही सेम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने किस तरीके से जो है लोगों को मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से आपने 2cc की अमाउंट कम करनी है, और किस तरीके से आपने लोगों को जो है वो लूटना है। अभी पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि सोशल मीडिया को कितना अब्यूजिव लैंग्वेज के ऊपर जो है ना वो ट्रीट किया जा रहा है। तो ये ज़रूर, क्योंकि आप हमारे लीडर हैं, एथिकल काम कर रहे हैं, हम लोग खुद एथिकल काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एथिकल काम हो, तो इस वजह से जो है ना आपसे ये चीज़ें शेयर की जा रही हैं। नहीं, बिल्कुल आप लोगों का राइट है, आप लोग ज़रूर शेयर करें। और ऑलवेज मेरी भी पूरी कोशिश है, और किसी के पास कोई पॉइंट है तो फिर मैं आप लोगों से 3-4 बातें ज़रूर करूँगा। ओके, मैं बेसिकली आप लोगों से ना 2-3 पॉइंट छोटे छोटे से डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के पास एक क्लियर पिक्चर हो। ये चीज़ें देखें, सबसे पहली चीज़ है कि हमेशा याद रखिएगा, देयर इज़ अ वेरी हार्ड टाइम फॉर द पीपल हु आर वर्किंग ऑनेस्टली, ठीक है। एंड Forever Living is a company who is working ethically, not from today, from the day first. It's almost been 44 years. आप खुद सोचें कि 40-44 साल काम करना कोई आसान काम नहीं है। क्या दुनिया में और वेलनेस कंपनीज नहीं है? Yes, there are. But why Forever is stand number 1? Because Forever is building ethical business. Why Forever is saying कि come and inspect our Arctic Sea plant? Why Forever is saying everyone open कि आप आओ और हमारे कारखानों को देखो, हमारी फैक्ट्रीज को देखो, हमारी लैब को देखो। क्यों फॉरएवर कह देती है? इसलिए कहती है कि फॉरएवर को पता है कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर कोई गलत चीज नहीं है, एंड वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग रॉन्ग, सो दैट्स व्हाई फॉरएवर इज वेरी ओपन। तो आपको इस चीज के ऊपर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि फॉरएवर एज ए ब्रांड जो है वो बिल्कुल भी कोई अनएथिकल काम नहीं करता। दूसरी, व्हेन यू रीड फॉरएवर पॉलिसी, ठीक है, उसके अंदर मेन पॉइंट के ऊपर पहली जगह पे लिखा है, यू कांट शो योर चेक्स, यू कांट मेक अ हाइप, यू कांट गिव देम पीपल अ ग्रीड टू ज्वाइन योर सिस्टम, टू ज्वाइन योर टीम। ये फॉरएवर की जो पॉलिसी है ना उसके अंदर लिखा हुआ है। तो जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो वेबसाइट पे जाएं, इन चीज़ों को पढ़ें, एंड देन दे हैव टू डिसाइड कि हु दे वांट टू वर्क विद। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इन्हीं लोगों की वजह से जो है ना पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में भी काफ़ी जगह जो है वो बेसिकली लोगों ने फॉरएवर लिविंग को स्कैम कहना शुरू कर दिया, ठीक है। और मैंने हर जगह पे हाईलाइट भी किया, इवन पाकिस्तान के अंदर 3-4 लोग हैं जिन्होंने बड़ी वीडियोस बनाई, और बेसिकली वो लोग हैं जिनके तकरीबन 1 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग ट्रेंड मेकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं बेसिकली, ठीक है। जिसके अंदर आज़ाद चाय वाला है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से हशाम सरवर हैं, ठीक है, जिनको तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी मिला हुआ है। सो ऐसे लोग अगर वॉइस रेज करेंगे तो ऑफ कोर्स लोग उनको सुनेंगे, बट उनका रिप्लाई भी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देखें तो मैंने भी उनको प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई किया, एंड आई डिफेंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कि फॉरएवर लिविंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, इज जस्ट
there are some scammer inside Forever who are showing their self कि जी वो बिल्कुल clean है, but inside they are making the stories and they are trapping people. So इसलिए हमें इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए. मैं आप लोगों ने देखा वही है, लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को अगेन बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली हमने डायमंड मैनेजर्स को इनवाइट किया और उनका इंटरव्यू किया, ठीक है. और उसका इंटरव्यू करने का रीज़न क्या था? वो इंटरव्यू करने का सिर्फ सिंपल रीज़न ये था कि लोगों को जो है वो बेसिकली पता लगे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इट्स नॉट अ न्यू कंपनी, इट्स बीन इन द मार्केट फॉर लास्ट 44 ईयर्स. और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं एडमन रॉमस एंड लॉनी रॉमस की तरह जो 30 साल से फॉरएवर लिविंग के साथ हैं, और they are not anyone just a random FBO, they are top 18. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे उन लोगों के लिए, सब के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इफ फॉरएवर इज टेकिंग ट्रेनिंग फीस और रजिस्ट्रेशन फीस, देन these guys will be taking millions, but believe me or not, they have taken zero fees in terms of trainings. So that's how Forever is working. कि अगर आप किसी पोजीशन पे पहुंचे हो, डायमंड मैनेजर इज द लास्ट पोजीशन, कि अगर आप डायमंड मैनेजर पे पहुंच के ऊपर जब ट्रेनिंग फ्री दे सकते हो, तो व्हाट अबाउट सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर्स, राइट? सो इसीलिए ये उन लोगों के लिए भी अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि फॉरएवर कभी भी किसी रैंक के ऊपर, फॉरएवर रैंक को एक्सेप्ट ही नहीं करती, ठीक है. कि फॉरएवर में अगर आप मैनेजर हो तो आपको कुर्सी दी जाएगी, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आपको बोलेंगे दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ. फॉरएवर इज नॉट लाइक दिस. फॉरएवर इज अ प्रोफेशनल कंपनी. फॉरएवर जस्ट वांट टू नो यू दैट यू आर एन FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर. They don't consider you are FBO assistant supervisor, you are FBO with soaring manager. ऐसा कभी भी नहीं है फॉरएवर के अंदर. तो ये कुछ चीजें थी जो बताना बहुत जरूरी था. और देखें, इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब स्कूल से भागे हुए लोग, जब स्कूल से ड्रॉप आउट या कॉलेज से ड्रॉप आउट जो है वो बैठ के अपने चेक दिखाकर ये शो करेंगे कि वी आर मिलियनियर या वी आर एंटरप्रेन्योर, हम अपना घर बना रहे हैं या हम अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो वो बेसिकली वो बातें नहीं बताएंगे जो बताने वाली है. क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स तो है नहीं सिखाने के लिए, उनके पास कम्युनिकेशन बताने के लिए तो कुछ है नहीं, उनके पास लोगों को ट्रेनिंग्स देने के लिए, बिजनेस प्रेजेंटेशन की बातें बताने की जरूरत तो है नहीं उनको प्रोडक्ट नॉलेज की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती. वो सिर्फ क्या करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं. सो आई होप कि आप लोगों की जो जितनी भी चीज़ें हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको भी आगे फॉरवर्ड करें, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट. एंड आई नो फॉरएवर पर्सनली विद वेरी सीरियस मैटर्स, फॉरएवर इज टेकिंग सीरियस एक्शंस. So just wait and see what surprise Forever can give also to some of the people who are doing unethical business. And don't worry, just keep focus, अपना काम कंटिन्यू रखें, अवेयरनेस देते रहें लोगों को, गाइड करते रहें लोगों को, हेल्प आउट करते रहें लोगों को. एंड डोंट थिंक फॉर लाइक 2 months, फॉर 6 months, थिंक फॉर 10 years. फॉरएवर आपका फ्यूचर किस तरीके से कनेक्ट कर सकती है. सो आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ जस्टिफाई हुए हों, बट स्टिल आई नो ये चीज़ें हैं और ये होती रहेंगी. अगेन अभी इसके बाद भी स्टॉप नहीं होंगी. भले से आप वीडियो बनाएं, वीडियो बना के अपलोड करें, उसको शेयर करें, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज मेरे ख्याल में ये जितने भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ये मुर्दा ज़मीर लोग, ठीक है. इनके अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है. इनको ये नहीं पता कि अगर हम एक इंसान को तकलीफ़ दे रहे हैं तो हम पूरी इंसानियत को तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है. किसी का भी रिलीजियस जो है ना, वो इस किस्म की इजाज़त नहीं देता कि आप कुछ लाख के लिए या कुछ हज़ार के लिए आप उन लोगों को तकलीफ दें, ठीक है. तो इसलिए इन लोगों का बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन करने वाला ये है, ये लोग मुर्दा ज़मीर हैं और इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि इनकी इस वजह से कितने सारे लोग जो हैं वो एक अपॉर्चुनिटी को ही स्कैम समझना शुरू हो गए, ठीक है. तो इसलिए आप अपना काम कंटिन्यू रखें, अपनी अवेयरनेस पहुंचाते रहें, फैलाते रहें. मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ वीडियो की शक्ल में, वेबिनार्स की शक्ल में. सो इंशाल्लाह विल किक देम आउट, बिकॉज स्कैमर्स की और गलत लोगों की कहीं पे भी, किसी सोसाइटी में भी, किसी इन्वायरमेंट में भी जगह नहीं है, चाहे वो
कोई भी कंट्री हो, इवन इंडिया के अंदर भी या पाकिस्तान के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, यूएई के अंदर भी, कहीं पे भी स्कैमर्स की, गलत लोगों की जगह नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया करें, और इन चीज़ों के ऊपर, इन न्यूज़ के ऊपर जो है वो बेसिकली फोकस मत करें, बिजनेस के ऊपर फोकस करें। और कोई चीज़ आपके माइंड में, कोई बात है तो शेयर करें, एंड बेस्ट ऑफ लक, लेट्स फोकस ऑन द गोल्स। ओके सर, थैंक यू। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी जो कि आज के सेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गई हैं, और जाहिर है कि हमने बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, बट बस इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं सामने तो जो एथिकल बिजनेस हो रहा होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। आई नो फैसल, उमर, अरसलान, राहुल, आप जितनी भी सिस्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कि जितनी भी टीम्स हैं, सब लोग मुझे भी मैसेज करते हैं, आप लोगों को डबल मैसेजेस करते हैं, लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको बताएं कि ये चीज़ें जो हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको इंशाल्लाह हम हाईलाइट ज़रूर करेंगे। सर मैं एक बात यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, मतलब हम FLP को मेल नहीं कर सकते इनके नामों के साथ कि जी ये इस तरह के स्कैम्स कर रहे हैं? सिस्टर we will do inshallah, don't worry, we will email forever, और इवन मैनेजमेंट को करेंगे, सीनियर मैनेजमेंट को करेंगे, और उनको ये सारी बातें बताएंगे कि इस तरीके से गलत हो रहा है, और इंशाल्लाह फॉरएवर पूरी कोशिश करेगी कि इन लोगों को राय रास्त पे लाया जाए, या फिर इन लोगों को जो है वो रोका जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखें, रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को। अपना ख्याल रखें, अपने टीम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर फोकस करें, प्रोडक्ट नॉलेज लोगों को पहुंचाएं, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपसे एक बात करनी थी। अल्लाह हाफिज़।